नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गणित शिक्षण शास्त्र पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए गणित शिक्षण शास्त्र का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यह तीसरी वीडियो है दोस्तों। तो अगर आप यदि गणित शिक्षण शास्त्र का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा, ये पार्ट नंबर 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ये आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी। पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद जो है ये वीडियो देखिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गणित शिक्षण की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। दोस्तों, जब एक शिक्षक कक्षा में अध्यापन कार्य करता है तथा बच्चे उस विषय या सम उस विषय या संप्रत्यय यानी कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, अर्थात शिक्षक जो ज्ञान बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, या यूँ कहें कि विषय का जो ज्ञान बच्चों को मिलना चाहिए वह बच्चे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे शिक्षण की समस्या कहेंगे। इसके अनेक कारण हो सकते हैं दोस्तों। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। देखिए, गणित शिक्षण की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कारण है दोस्तों। पहला कारण है दोस्तों, बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकार। दोस्तों, कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह पंक्ति आपने सुनी होगी दोस्तों। यदि बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो इसका प्रभाव उसकी बुद्धि पर, रुचि पर, एकाग्रता पर, चिंतन पर, स्मृति पर अवश्य पड़ता है दोस्तों, तथा वह विषय को ठीक से समझ नहीं पाता है दोस्तों। दूसरा कारण है दोस्तों, नींव का कमजोर होना। यदि बच्चों का नींव कमजोर है दोस्तों, तो यह बहुत बड़ी समस्या है। यह भी एक समस्या देखने को मिलती है यदि गणित विषय में बच्चे ने प्राथमिक स्तर पर संकल्पनाओं को नहीं समझा है या उसे अवसर नहीं मिल पाए हैं तो आगे की कक्षाएं में उसे समस्या होगी। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, शिक्षक का विषय ज्ञान। दोस्तों, शिक्षण की परिपक्वता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक को अपने विषय का कितना ज्ञान है। चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों, गणित शिक्षण की शिक्षण विधि। प्रत्येक विषय को पढ़ाने की अथवा व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अनेक शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है दोस्तों। यदि शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है तो यह शिक्षण की समस्या हो सकती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, समय अवधि। किसी भी विषय के शिक्षण के लिए एक समय अवधि होती है दोस्तों। समय अवधि निर्धारित है। यदि शिक्षक लंबे समय तक गणित पढ़ाता है या गणित पढ़ाता रहेगा तो बच्चे कक्षा में ऊब जाएंगे और उसकी विषय में रुचि नहीं रह पाएगी दोस्तों। इसलिए समय अवधि का
ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गणित ही विषय नहीं, सभी विषय में समय अवधि का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट है दोस्तों स्तर। विषय का पाठ्यक्रम बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। यदि आप कक्षा 4 में कक्षा 6 का पाठ्यक्रम लागू करेंगे तो वह बच्चों की समझ से परे होगा। समझ से परे का मतलब हुआ दोस्तों बच्चा समझ नहीं पाएगा, यानी समझ से दूर, तथा बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों के स्तर के अनुकूल ही उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। दोस्तों अगला टॉपिक है गणितीय शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों देखिए गणितीय शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण क्या है। त्रुटि विश्लेषण एक प्रकार की विधि है दोस्तों, जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चा गणित में कहाँ त्रुटि कर रहा है, उसकी त्रुटियां किस प्रकार की है, तथा वह एक ही प्रकार की त्रुटि करने के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है बच्चों में गणित के प्रति पाई जाने वाली त्रुटियां। तो देखिए बच्चा जो है गणित के प्रति क्या क्या त्रुटि करता है। पहला है बच्चों में गणित के प्रति रुचि का अभाव। दोस्तों यह बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों में अगर गणित के प्रति रुचि का अभाव पाया जाता है तो वह त्रुटियां अवश्य करेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव। तीसरा नंबर पॉइंट है भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में सामान्यतः अंतर का प्रयोग गलत करना। अगला पॉइंट है दोस्तों गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग को करने में समस्या। दोस्तों जोड़ घटाव गुणा भाग को गणितीय संक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों में कल्पना तथा स्मरण शक्ति का अभाव। फिर अगला पॉइंट देखिए गणित के प्रति जागरूकता का अभाव। दोस्तों इससे आगे देखिए दो या दो से अधिक प्रत्ययों में अंतर नहीं निकाल पाना। और दोस्तों इस त्रुटि को दूर करने का उपाय देखिए। दोस्तों इस त्रुटि को हम दूर कैसे कर सकते हैं। दूर करने के उपाय में है दोस्तों पहला पॉइंट छात्रों को सही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों छात्रों को स्वयं उनके उत्तर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना। और तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों गणित में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। यदि बच्चों की रुचि आप उत्पन्न कर देंगे तो बच्चा गणित में रुचि लेने लगेगा और त्रुटियां करना बंद कर देगा, सही बनाना स्टार्ट कर देगा और उसे गणित बनाने में बहुत मन लगने लगेगा। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है गणित की संक्रियाओं का बच्चों को अभ्यास करवाना। गणित की संक्रिया 4 होता था दोस्तों जोड़ घटाव गुणा भाग, और इनका अभ्यास बच्चों को करवाएंगे। अगला पॉइंट है बच्चे की त्रुटियां
का पता लगाना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना। दोस्तों, बच्चों की त्रुटियों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है ताकि आपको पता चल सके जो बच्चा कहाँ त्रुटि कर रहा है, बच्चा में कहाँ रिक्ति रह गई है, कहाँ कमी रह गई है। और जब आपको ये पता चल जाए तो उसके बाद आप उपचारात्मक शिक्षण देंगे। अगला नंबर पॉइंट है दोस्तों, शिक्षण विधियों में सुधार करना। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट है उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार का होता है। दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री और दृश्य श्रव्य शिक्षक सहायक सामग्री। तो दोस्तों, सबसे अच्छा शिक्षक सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य शिक्षक सहायक सामग्री माना जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे अच्छा दृश्य और श्रव्य दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है, इसका प्रयोग करना है। फिर अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना। यदि बच्चों का मनोबल आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो वह किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो पाएगा। फिर देखिए दोस्तों, बच्चों को गणना करने तथा अभ्यास के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। इस तरह से दोस्तों गणित शिक्षण शास्त्र का पार्ट नंबर 3 हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगला पार्ट बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।